सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। हुकूमत की तश्कील के बाद अब काबीना भी तश्कील पा चुकी है, कलमदान सबको अलॉट किए जा चुके हैं, सबको अब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पता चल चुका है और अब देखना यह है कि आगे पाकिस्तान के सियासी मामलात और मुआशी मामलात किस तरह से चलेंगे। 2 अप्रैल को अभी सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं और 2 अप्रैल तक इस वक्त सेनेट मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहेगा, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो मुद्दत थी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा आफरीदी, उनकी वो मुद्दत ख़त्म हुई और उसके बाद फिर वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब चूंकि ना चेयरमैन सेनेट है ना डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, तो अमली तौर पर अब इस वक्त ऐवान बाला गैर फाल रहेगा और 2 तारीख को 2 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया कि सेनेट के इंतखाबात होंगे और फिर वहाँ पर ज़ाहिर आगे का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जाएगा। अब इसी सिलसिले में एक बड़ी अहम मुलाकात और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई और वो हुई JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी और अब्दुल गफूर हैदरी JUI से एक साथ मौजूद थे और वहाँ पर इत्तेफाक हुआ है सेनेट में इंतखाबात में एक दूसरे से ताउन करने का। तो अब ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे थे कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे, वो मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं हुकूमत को और पार्लियामेंट से बाहर भी वो हुकूमत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अब सेनेट में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने जा रहे हैं। तो क्या पार्टी पॉलिसी बदल गई है? क्या मुस्तकबिल में मौलाना फजल रहमान की जमात भी हुकूमत के साथ होगी और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हम कैबिनेट में आकर कोई किरदार अदा करता हुआ देख सके? किस तरह से मामलात आगे चलेंगे और फिर मोहम्मद औरंगजेब साहब को वजारत ख़जाना का मनसब दे दिया गया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है चूँकि आगे एक IMF का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और फिर उससे अगले एक बहुत बड़े जो अगला प्रोग्राम है उसके लिए मुज़ाकरात होने हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ जाएगी ये भी इस वक्त इस पर भी बड़ी नज़र रखनी होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और जल्दी प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नुमाइंदगी साथ होगी। राना एहसान अफजल साहब, ये जो आज एक इत्तेफाक हुआ है JUI का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो चाहे सेनेट इंतखाबात की हद तक ही सही, लेकिन क्या आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की क्या वापसी हो रही है इन तमाम जमातों की तरफ, जो PDM के उनके तमाम पुराने साथी हैं उनकी तरफ एक बार फिर वापस आ रहे हैं? पिछले दिनों कुछ शिकायतें भी थीं, शिकवे भी थे जिनका बरमला इजहार भी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना साहब PMLN के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ एक पार्टनरशिप में रहे पिछले 16 माह में, जो एक 16 माह की कोalition हुकूमत थी। उनके साथ कभी भी हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि अभी भी जब से ये इलेक्शंस 8 फरवरी को मुकम्मल हुए हैं उसके बाद भी हमारी सीनियर क़यादत, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ और दीगर कायदीन जो है, उनसे मुख्तलिफ औकात के ऊपर मुलाकात कर चुके हैं। उनके कंसर्न्स हैं, उनके इलेक्शंस के रिजल्ट जो जिस तरह के नताइज आए उससे वो मुतमईन नहीं है, लेकिन बहरहाल मौलाना साहब के लिए एक गहरी रिस्पेक्ट भी रखती है PMLN और उनके साथ राब्ते में भी है। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि मौलाना साहब का जो एहतजाजी प्रोग्राम जो उन्होंने कहा है कि रमज़ान के बाद वो लॉन्च करेंगे, उसके दरमियान में हम तो इस उम्मीद पे हैं कि उनके साथ बातचीत आगे बढ़ेगी और उनके जो कंसर्न्स हैं जिस हद तक हो सका हम दूर करने के लिए तैयार बैठे। सही। अब अच्छा, ये जो ऐवान बाला में इस वक्त आप समझें कि एक तरह से उसको तो ताले ही लग गए हैं। इस वक्त सेनेट में जो सूरत हाल है, चेयरमैन भी डिप्टी चेयरमैन भी उनकी मुद्दत पूरी हुई, वो रिटायर हो गए। अब 2 तारीख तक सेनेट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भी पार्लिमानी सियासत में एक नई तारीख खत्म हो गई है। एक आप समझें कि एक अजब समा है इस वक्त। जी बिल्कुल। देखें, सेनेट बहरहाल ये कोई एक लंबा गैप नहीं आएगा। अभी सेनेट का मेरे ख्याल से आज इलेक्शन कमीशन ने कोई स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है और जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको भी जारी किया जा रहा है। तो ये जो है चंद हफ्तों के अंदर ये मामलात भी मुकम्मल हो जाएंगे और सेनेट मुकम्मल बन के सामने आएगी। बिल्कुल, ये जो लोग इस दफ़ा रिटायर हुए हैं वो मेन जो ओहदों पे बैठे थे वो सारे इकट्ठे रिटायर हो गए, जिसकी वजह से एक बिल्कुल जो कह लें खला पैदा हुआ है, लेकिन चंद हफ्तों में ये पुर हो जाएगा। ठीक है, चलें। हुमायूं मोहम्मद साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो आज मुलाकात हुई ये जमात के लोगों से आप लोगों की, तो क्या लग रहा है, हुकूमत की तरफ लाने की उनको कोशिश कर रहे हैं? अमली तौर पर तो आप खुद भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, या फिर ये सिर्फ सेनेट के इंतखाबात की हद तक आपने उनसे बस इस वक्त ताउन मांगा है?
बहुत शुक्रिया जी। देखें अब्बास साहब, ये कहना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है कि हम उन्हें हुकूमत की तरफ ला रहे हैं या वो हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज़ समझती है कि सियासतदानों के अंदर जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मौलाना साहब जो है वो बड़े जीरक सियासतदान हैं, उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं सियासत के अंदर। मैं नहीं समझता कि वो जिस हालत में हमारा मुल्क है उसमें वो रियासत को तनहा छोड़ेंगे। वो रियासत के साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये उनकी पॉजिटिव मूव है। इसमें ये कर लेना कि वो क्या करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ है। इंशाअल्लाह ताला वो अपना जो उनका आईनी किरदार है वो अदा करेंगे। लेकिन अब वो किरदार आप किस तरफ देख रहे हैं? वो हुकूमत में रहते हुए देख रहे हैं, और अगर हुकूमत की तरफ आते हैं तो वहाँ पर क्या रोल हो सकता है उनका? अभी कैबिनेट में और इस हुकूमत में गुंजाइश है उनकी, और अगर वो अपोजिशन में रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है एक स्ट्रीट पावर तो उनके पास मौजूद है और इस हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। उनके अपोजिशन में रहते हुए क्या ये एक मुस्तहकम हुकूमत कहला पाएगी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला इस तरह हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि वो दूसरी तरफ जाएंगे। वो गवर्नमेंट के साथ होंगे, रियासत के साथ होंगे। जो चैलेंजेस हैं उसमें वो बड़ा समझ बूझ रखने वाले सियासतदान हैं। वो अपनी रियासत के साथ खड़े होंगे, वो हुकूमत की तरफ ही होंगे। उससे वो नहीं इन हालात में पाकिस्तान को तनहा छोड़ते। लेकिन जो रिएक्शन अभी तक उनका सामने आया, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी, नून लीग पर भी उन्होंने सवालात उठाए कि आप लोग कैसे इस मैंडेट पर मुतमईन हैं। माजी में भी आपका मैंडेट यही था, लेकिन उस वक्त आप लोग को एतराज़ था, लेकिन अब चूंकि आप लोग का रोल इस वक्त हुकूमत में, तो अब सब एक्सेप्टेबल है आप लोगों के लिए। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो उनका हक है। आईनी और कानूनी तौर पर वो ये हक रखते हैं कि जो चीज वो समझते हो गलत है या उन्हें पसंद ना हो या उनके मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है, तो वो उस पर अपनी इजहार तो कर सकते हैं। कोई किसी का कोई पाबंद तो नहीं है। इजहार राय पे तो कोई पाबंदी या कदगन नहीं है। वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब वो बातचीत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुफ्तगू का जो सिलसिला है ये बंद नहीं होना चाहिए। इसी से गलतफहमियां भी दूर होती हैं और इसी से मामलात आगे भी चलते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं वो समझ रखने वाले सियासतदान हैं। वो जैसे जैसे चीजें देखेंगे, जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी, उनके सामने आएंगी, तो वो रियासत के साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो हुमायूं मोमन साहब, हुकूमत भी बन गई, काबीना भी तश्कील पा गई, सदारती इंतखाब भी हो गया, अब आगे सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। मौलाना साहब भी आपसे शुरू में आपकी जमात से ही मुलाकात हुई, लेकिन वो कोई इत्तेहाद बन नहीं पाया, वो सिलसिला कोई आगे नहीं चल सका अपोजिशन में साथ साथ। अब वो हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरफ जाता आप हुकूमत को देख रहे हैं? आगे बड़े चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के लिए, ज़ाहिर है आप अपोजिशन की सूरत में मौजूद हैं, फिर मौशी चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह है कि ये जो मैंडेट चोरी वाले जो हुकूमत वाले हैं ना, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन देखिए हर एक शख्स रियासत के साथ खड़ा हुआ है। ये कह देना कि अगर आप लोग कोई एहतजाज कर रहे हो तो आप रियासत के साथ नहीं खड़े हो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपने आप को लेजिटिमेट बनाने के लिए। अच्छा, फिर ये लोग सारे बात करते हैं कि जी दरमियान में मुज़ाकरात होने चाहिए, फलाना होने चाहिए। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने आज किया है, उनके जो होम मिनिस्ट्री ने किया है और खान के साथ मुलाकात पे पाबंदी लगा दी अगले 2 हफ्तों के लिए, ये सवाल पूछना चाहिए भाई ये क्यों लगाई है? ये इसलिए लगाई है कि इन लोगों को डर है कि खान जब वो डिसीजंस लेगा, लोगों को सेनेट की सीटों के लिहाज से वो करेगा, तो इन लोगों की तो जान पे आई हुई है। और यही वजह ये है कि हालांकि इनके अपने जितने भी लोग हैं वो अंदर से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे ये कब्जा करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो नहीं होते हाइनाज होते, अच्छा। लगड़ बगड़ जो जाके किसी जगह पे कोई चीज जाके मिल के वो खाना चाह रहे होते हैं सब कुछ। तो ये उसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग उसको हजम करने की कोशिश करें। सिंपल सी बात ये है कि तो हमारी साहब मंजर आम पर आकर क्यों नहीं कह रहे लोग ये बात, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो सामने आकर ये बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ही क्या है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जफरुल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा हुआ है, सॉरी वो बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब,
उन्होंने कहा हुआ है कि ये अगर PMLN या गवर्नमेंट वाले या कोई भी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स हैं वो अगर लेती है तो ये नाजायज है, ये गलत है। ये उन्होंने ओपनली कहा हुआ है। उस लिहाज से और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी कहा हुआ है। उसके अलावा निसार चीमा साहब ने कहा हुआ है कि इज्जत की हार जो है जिल्लत की जीत से बेहतर है। तो कहा तो सब कुछ है। देखें, कहने की हद तक ये कह देना कि जी टेबल पे आके बैठ जाना वो है, मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात होती और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिहाज से समझती है, ये यहाँ पे ऐलान कर देती कि यार जो मर्जी हो, ये जितने भी रिजर्व सीट्स हैं, चाहे वो 1 है या 2 है या 3 है, ये हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी पार्टी है या जिसमें जम हुई है ये उसमें, वो हम उसमें उनको कहेंगे कि उनको दे दे, और वो प्ली करते और कहते कि हम नहीं ले, रिफ्यूज करें, ताकि वो होगा। उससे ये होगा कि जो तलखियां हैं वो कम हो जाएंगी। देखिए, हमारी 2 तलखियां हैं। एक पहली सबसे बड़ी तलखी ये थी, इलेक्शन से पहले हमारे से जो ज्यादती हुई है वो सब कहते रही है, इनके चेयरमैन कहते रहे, हर एक कहते रहे, मां सिवाय नून लीग की, ठीक है, बाकी हर एक कहता रहे, आप कहते रहे, हर एक कहता रहे। उसके बाद इलेक्शन के बाद जिस तरीके से हुआ है वो अपनी जगह पे है, चलो वो एक चल रहा है, उसके लिए हम लोग निकले हुए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर आप हमारे जख्म को फर्दर कुरीदेंगे और जो हमारा हक बनता है वो भी हमसे लेंगे, तो आप ये समझते कि मैं खामोश बैठा रहूंगा? मतलब अगर आप इतने ही समझते कि मैं खामोश बैठा रहूंगा तो या तो आप बड़े बेवकूफ हैं और या फिर आप चले। अब तो सदारती इलेक्शन भी हो चुका है। अब इस मौके पर सेनेट इलेक्शन से पहले रिजर्व सीट्स पर नून लीग का मौकफ क्या है, जरा राना साहब के सामने सवाल रखता हूँ। राना साहब, अब तो सदारती इलेक्शन हो चुका है एक बड़े वोट से, वो जाहिर है अगर सीट्स मिल भी जाती रिजर्व तब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद अचकजई की बहुत ज़्यादा वोट नहीं हो सकते थे। अब अगर ये सेनेट इंतखाब से पहले भी इनकी सीट्स का मसला ये नहीं हल हो पाता, अदालतों से कोई डिसीजन रिवर्स नहीं होता इलेक्शन कमीशन का, तो इनके 7 सेनेटर्स कम हो जाएंगे। क्या इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें कोई उसूली फैसला नहीं कर सकती कि आप लोगों को इनकी सीट्स नहीं चाहिए, वो इन्हीं को दी जाएं? और अब तो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अगर मुफाहमत का कोई रास्ता निकालना है तो कुछ लो और दो की पॉलिसी पर चलना होगा फिर तो। सबसे पहले तो मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि ये हुकूमती बेंचों को हाइनास के साथ जो है तशरीह दे रहे हैं, कि जिस तरह मैं भी बहुत सारी तशरीह कर सकता हूँ और बहुत सारे जानवरों के साथ इनका कंपैरिजन कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे गुरेज करूँगा क्योंकि हम नेशनल मीडिया पे तो ऐसी एग्जाम्पल्स ना दें तो बेहतर है। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। क्या ये रिजर्व सीट्स जो हैं वो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं? क्या ये हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें मिल रही हैं? बात ये है, हमारा जो भी मौक़िफ़ हो, हम कहें कि हमें रिजर्व सीट चाहिए नहीं चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन हमें दे रही है ना। इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है। अगर आपको उसका फैसला नहीं पसंद तो आप जो है वो अदालतों में चले जाएं। एक लीगल तरीका है, तर्ज है, आप लीगल ड्यू कोर्स फॉलो करें। लेकिन अवाम को इस चीज़ पे गुमराह करना कि हम जो है हमने मैंडेट चोरी किया है या हमने कुछ किया, भाई अगर आपके पास कोई रिगिंग का प्रूफ है आप अदालतों में जाएं। 2018 में हमारा ख्याल था। अब्राहम साहब, ये तो आप कानूनी पहलू पर बात करना ना, एक इसका अखलाकी पहलू भी तो, एक सियासी पहलू भी तो हो सकता है कि सियासत और अखलाकियात क्या कहती है कि अगर ये रिजर्व सीट्स उनका हक है तो फिर आप लोग लेने से इनकार भी तो कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। सियासत के अंदर आईनी और कानूनी पहलू होता है। अखलाकी पहलू के ऊपर हम बिल्कुल खड़े हैं और हमने KPK की हुकूमत इनको बनाने दी 2013 में। इन्होंने वो अखलाकियात हमें नहीं दिखाई 2018 के अंदर, जब पंजाब के अंदर हमारी मेजॉरिटी थी, इन्होंने हमें हुकूमत नहीं बनाने दी। तो आज हम तो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रहे हैं। हम तो ये कहना कि हम इनकी रिजर्व सीट्स चोरी कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये प्रोपोगेंडा है। आईनी तौर पे आज़ाद अदारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका फैसला है और वो कायदे कानून के मुताबिक फैसला कर रहा है। अगर इनको रिगिंग का मसला है तो या कोई इनके पास शवाहिद है तो वहां लेके जाएं, लेकिन उसकी वजह से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना बंद करें, उसकी वजह से मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलाना बंद करें। राना साहब, जितने शवाहिद इनके पास हैं या जो अब तक ये लेकर भी गए उस पर भी आप देखें कि कोई फैसले नहीं सामने आ रहे, बर वक्त वहां से भी कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर ये क्लेम कर रहे हैं 90 सीट्स को क्लेम कर रहे हैं तो अब तो कितने दिन गुजर चुके हैं, अब तक तो इलेक्शन कमीशन को सारे फैसले कर देने चाहिए थे। बात ये है कि 2018 में हमारे नजदीक वो रिग्ड तरीन इलेक्शन था। हमें कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे? क्या PTI की हुकूमत ने कोई स्पेशल कोई मैकेनिज्म कोई बनाया कि हमारे जो ग्रीवेंसेज हैं उनको दूर किया जाए?
जब तब नहीं था, इनकी दौरे हुकूमत में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, तो आज भी वही कायदे कानून मौजूद हैं। क्या ये इतने स्पेशल हैं कि इनके जो मर्जी क्लेम हो उनके मुताबिक आज फैसले कर दिए जाएं? जो लीगल ड्यू कोर्स आज एग्जिस्ट करता है उसके अंदर ये 4 हल्के ना खुलवाएं, 100 हल्का खुलवा लें, जाए अपना अदालतों का रुख करें, वहां से जो इनको इंसाफ मिलता है हमारे लिए काबिल कबूल होगा। बात ये प्रोपेगेंडा ये पहले भी कर चुके हैं, 4 हल्कों का प्रोपेगेंडा। ठीक है, अब ये पौने 4 साल ही ऐसी कोई इस्लाहात क्यों नहीं ला सके, ये अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। हसन मुर्तज़ा साहब, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि बड़ी उसूली बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई मौक़ों पर इस सिलसिले में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हसन मुर्तज़ा साहब का मौक़िफ़ भी इस पर जानेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, राना एहसान अफजल साहब, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोच रखती है? जो रिजर्व सीट जिनका जो नंबर के हिसाब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, और अगर वो उनको मिलती भी हैं तो फिर वो 6-7 सेनेटर्स भी अपने ज़्यादा लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या यही वजह है जो नंबर ऑफ सीट सेनेट्स की हैं उनकी वजह से आप लोग एग्री हैं कि चलें हमारे पास से सीटें आ जाएँ ताकि कम से कम सेनेट में हम अददी बरतरी में तो रहें? देखिए, मैं पहले तो जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं जरा थोड़ा सा उस पे जाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक नैरेटिव बना रहे हैं जी, रियासत के साथ खड़े होना और ये और वो। देखिए, हम हरगिज नहीं कहते कि तमाम तरीके इंसाफ जो है वो गुनहगार है या उनको बतौर जमात दीवार के साथ लगा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये कभी भी नहीं कहा। हमने हमेशा कहा है कि इमरान खान साहब के साथ भी जो है वो मावरा आइन और कानून नहीं होना चाहिए। उन्हें अदालत में अपनी सफाई का पूरा हक देना चाहिए और वो अपनी पूरी सफाई दे सकें। हम कोई नैरेटिव नहीं बना रहे, लेकिन हमें ये तफरीक जरूर करनी होगी कि IAS खत लिखने वाला जो है वो रियासत के साथ नहीं खड़ा, जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है वो रियासत के साथ नहीं खड़ा। हमें ये तफरीक करना होगी और उनके साथ भी हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। जो लोग उन लोगों को बाहर निकालते रहे, जो लोग वीडियो ऑडियो मैसेजेस के जरिए, जो लोग अपनी तकारीर के अंदर रियासत के खिलाफ भड़काते रहे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो जला दो, मार दो, उड़ा दो, ये सारी चीजें जो है इनमें हमें तफरीक करना होगी। वो लोग कतन रियासत के साथ नहीं है। लेकिन हसन साहब, ये तफरीक भी जब फैसले सामने आ जाएं 9 मई के केसेस के, तभी हो सकती है ना। ये फैसले भी दायरे के ताखीर का शिकार हो रहे हैं, अभी तक वो फैसले नहीं आए। मुझे बात पूरी कर लेने दें। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये सारा अदालतों पे है कि वो अपने फैसले कर रही हैं। अब किस तरह बंदियाल ला के बिठा दिया जाए, किस तरह साकिब निसार ला के बिठा दिया जाए कि वो मन मर्जी के इनके फैसले आए और फिर ये समझते हैं कि हमारे जख्म जो है वो उनको कुरेदने से या वो फिर ताजा हो जाते हैं। हम जख्म साफ करते हैं, हम कतन इनके जख्म को नासूर नहीं बनाना चाहते कि वो ऊपर से ठीक हो जाए और अंदर वो जख्म ही रह जाए। हम चाहते हैं कि ये अदालतों से पाक साफ होकर आए, अदालतें इन्हें बरी कर दें। हमारे भाई हैं, हमारे सर आंखों पे हैं, हमने क्यों इनके साथ ये करना है? और नैरेटिव हम नहीं बनाते। और हसन साहब, अभी चूंकि अदालतों से ये क्लियर नहीं हुए, उसके बावजूद भी आपने इलेक्शन के बाद इनके साथ हुकूमत बनाने के लिए हाथ बढ़ाया, इनको ऑफर की। हमने जी हसन साहब, अभी अदालतों से क्लियर नहीं हुए थे जब इलेक्शन हो चुके थे, उसके बावजूद भी फिर आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया और इनके साथ हुकूमत बनाने की कोशिश की आपने, तो इन्होंने फिर मना कर दिया। हम आज भी इन्हें कहते हैं कि इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बतौर जमात इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग उन वाकयात में मुलव्वस हैं या जो गुनहगार हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सारी जमात का कोई कसूर नहीं है। इनकी अगर स्पेशल सीट्स बनती तो फिर ये जो इनके हाथ से रिजर्व सीट जा रही हैं, ये भी जाहिर है उसी एक वाकये के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर हो रहा है ना, कि वो चंद जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन असर ये पड़ रहा है पूरी जमात का। भाई आपको वो सारे गुफ्तगू करते हैं, आप कभी नहीं बोले। मुझे एक जुमला भी मुकम्मल नहीं करने देते तो आप बीच में बोलते रहते हैं, फिर वो मेरी बात बीच में रह जाती है। अच्छा, आप कंप्लीट करें, आप मुझे एक लम्हा दे दें। मैं आप होस्ट हैं, आपने तो हम आपको क्यों नहीं सुनेंगे। गुजारिश ये है कि किसी भी हवाले से पीपल्स पार्टी ने कभी कहा हो
कि तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं है, उनके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए, या उनके साथ ये ज्यादती होनी चाहिए, या उनकी सीटें छीन लेनी चाहिए। पहली बात तो है कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे जिनको इनकी सपोर्ट हासिल थी, वो जीते हैं। हमने पहले दिन कहा है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उनको गवर्नमेंट बनाने का हक है और उन्हें गवर्नमेंट बनानी चाहिए। जब इन्होंने देखा कि हालात ठीक नहीं है, हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं हम नहीं उनसे निकाल पाएंगे, उस वक्त उन्होंने कहा जी हमारी तो सीटें चोरी हो गई हैं। वो घर बैठे हुए ही कह रहे हैं जी कि हमारी 180 सीट थी, इनकी 19 सीटें थी, इसकी 10 सीटें थी। भाई ये कोई तरीकाकार है? आपके पास रेलेवेंट फोरम मौजूद है, वहां बात करें, वहां से आपको मिलनी है, ना टॉक शोज में मिलनी है, ना नैरेटिव बनाने से मिलनी है। ये आपको अदालत में आना पड़ेगा, इदारों के सामने जाना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलनी है। और अगर वो आपकी है, सुन्नी इत्तेहाद की है, तो सुन्नी इत्तेहाद को इलेक्शन कमीशन ने देना है या मैंने या राना अफजल ने देना है? तो ये एहसान और मैं दोनों नहीं दे सकते, इन्हें वहां जाना पड़ेगा जी। ठीक है, तो अब हुमायूं मोहम्मद साहब ज़ाहिर इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जाना है, वहाँ पर वो सारे शवाहिद देने हैं, जाकर पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं डिमांड करनी। साहब आप मैं आता हूँ हुमायूं साहब आपकी तरफ। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब JUI के सीनियर रहनुमा भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। तो हाफिज़ साहब ये जो मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, सेनेट में एक दूसरे से ताउन पर इत्तेफाक भी हो गया, ये ताउन सिर्फ सेनेट तक ही रहेगा या फिर आगे चलकर आपकी जमात हुकूमत में भी शामिल होने जा रही है? जमीयत उलमा इस्लाम ने तो उनके जो 3 इजलास हुए थे 3 सूबों के जनरल कौंसल ने, उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया है कि वो अपोजिशन में जमील बैठेगी। क्वेटा के हालात के सर्दी के मुताबिक ये रमज़ान के बाद ही शायद इजलास होगा और फिर हमारे मरकजी जनरल कौंसल के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। अब तक हमारा फैसला यही है कि इस वक्त हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन के हवाले से अपना रोल अदा करेंगे। बाकी जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन अपने इस फराइज़ मनसबी की अदायगी में नाकाम रहा और आइन की खिलाफ वर्जी की। जब लाहौर पंजाब की असम्बली तोड़ी गई थी, 60 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन कराना था खैबर पख्तूनख्वा का, और उसके बाद 90 दिन मरकजी सतह पर कौमी असम्बली के बाद जो है उनको 90 दिन में करना था। ये तमाम आइन शिकनी की गई है और उसके बाद अब से जो हमारे मोहतरम फरमा रहे हैं वो तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाए, लेकिन जो टम्परिंग जो 45 फार्म और 47 के हवाले से है, उसमें तो खुद मुस्लिम लीग नून भी शाकी है, पीपल्स पार्टी भी शाकी है और दीगर। तो हाफिज़ साहब आप लोगों के भी ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन पर, पूरे उस इलेक्शन पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी वो एतराज़ात हैं। आप लोगों की आपस में मुलाकात भी रही। अब आप कह रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, आप हुकूमत में नहीं जाएंगे। मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से बाहर वो बड़ा टफ टाइम देंगे और टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे और मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं हुकूमत के लिए। तो ये किस जानिब इशारा कर रहे हैं? क्या सड़कों पर आ रहे हैं, कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इरादा है? अभी तो हुकूमत के बड़े अर्ली डेज हैं, अभी तो काबीना की तश्कील हुई है, अभी सेनेट का इलेक्शन भी होना है, तो आगे JUI क्या प्लान कर रही है? क्या कुछ हो सकता है अगर आप अपोजिशन में होंगे तो? देखिए, जाहिर है कि असम्बली के अंदर भी आवाज़ उठाई जाएगी, असम्बली के बाहर भी जो भी लाएअमल तय होगा, जो आइन और कानून हमें इजाज़त देती है एहतजाज का, उस हवाले से हम करेंगे। अब मैं जो अर्ज कर रहा था, टेलीफोन कट गया था, उस वक्त 45 नंबर फार्म और 47 नंबर फार्म, यानी आईनी तौर पर जितने दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपलोड करने थे, उस वक्त तक उन्होंने नहीं किया। और अब जो शाखसाना आ गया है सामने, तो उसमें बाकायदा तौर पर उसमें तहरीफ की गई है, कटिंग की गई है, और वो दुनिया के सामने है, और कभी उसे उठा लेते हैं, कभी डाल देते हैं। इन तमाम के लिए कमीशन बनना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर भी जो बाहर भी तमाम सूरत हाल है, उसमें मसावी तौर पर हक नहीं दिया गया। चाहे तहरीक इंसाफ है, उसके जो निशान है, या दीगर मामलात हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर वो एहतजाज कर रहे हैं
तो इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं लोग एहतजाज, क्वेटा में भी कर रहे हैं, लेकिन लाहौर में जिस हवाले से उनके साथ खवातीन के साथ ज्यादती होती है, तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि जो शख्स जो अपने हक के हवाले से बात करता है, वो अदालतों का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं और दीगर हवालों से भी कर रहे हैं, उनका यह हक बनता है। और मैं समझता हूँ कि यही बात खुद उन्होंने की है। और अगर इस वक्त जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लाहौर के हल्के के छानबीन की जाए तो मैं समझता हूँ मानसिरा की तरह वहाँ भी उनको शिकस्त हुई है। तो ये तमाम चीजें अब ऐसी है जो चुकी छुपी नहीं है। और फिर ये है कि ये पहली बार हुआ था कि उनको चौथी मरतबा वजीर आज़म बनाने के लिए लाया गया, ऐलान किया गया, और उसके बाद हुआ क्या है, इस तमाम बातों। ठीक है, तो हुमायूं साहब इसका मतलब कि बहुत ज्यादा आप लोगों के भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, आप लोगों ने भी कई सीट्स को आप लोगों ने चैलेंज किया, कई नताइज को आप लोगों ने चैलेंज किया, अभी तक कोई एक भी फैसला आपके हक में इलेक्शन कमीशन से या किसी अदालत से क्यों नहीं सामने आ सका है? क्या मुतल्लिका सबूत और शवाहिद आपके पास ऐसे मौजूद नहीं थे कि आप अपनी बात को वहाँ साबित कर सकें? देखिए, इसराइल सबसे पहले मैं राना साहब की बातें बताता हूँ। 2018 में खान ने इन सबको ओपन कहा था कि जिस हल्के को कहोगे मैं खोल दूंगा, आप बताओ किस हल्के को खोलना है। तो दैट वाज एज सिंपल एज दैट। इन्होंने कोई नहीं कहा कि इस हल्के को खोल दो। हम आज कह रहे हैं ये 4 हल्के खोल दो, आपको पता चल जाएगा क्या है। नंबर 2, आप किस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? हम लोगों ने देखा है कि सही है या गलत है, हम लोगों ने देखा है, चाहे वो हमारे साथ हो किसी के साथ भी हो, एक आदमी इलेक्ट होता है, वो 5 साल स्टे पे पूरा टाइम गुजार जाता है। प्राइम मिनिस्टर के पास तो इख्तियार नहीं होता ना। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, तो इलेक्शन कमीशन ये लोग गए होंगे। अभी राना साहब बेहतर बताएंगे कि क्या उन्होंने तरीका अपनाया था, लेकिन उनके पास क्या इख्तियार था कि उन्होंने ऑफर की कि मैं हल्के खोल देता हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इस तरह होता है, जब आप इलेक्शन कमीशन में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो आपके पास एक पिटिशनर होता है और एक उसके हुकूमत होती है। अगर हुकूमत कहते हैं हाँ इसको खोल दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। वो तो हुकूमत नॉर्मली कहती है इसको ना खोलो, ये इसको ये ना करो, इसको वो ना करो, इसको फलाना ना करो। जब हुकूमत भी कहे हाँ बिल्कुल खोल दो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुकूमत भी उसके साथ खड़ी हो जाए तो फिर मसला ही कोई नहीं है। आज हुकूमत खड़ी हो जाए कि हाँ यार इस बंदे को बेल दे दो तो हमें कोई इतराज नहीं है। ये मियां शहबाज शरीफ के कैसे केस खत्म हुए? सारे केसेस 5 दिन में खत्म हो गए। कैसे हो गए? हुकूमत ने खुद हुकूमत में आके हुकूमत ने कह दिया कि हाँ जी हमें इतराज ही नहीं है। अपने आप को मतलब मेरे ऊपर केस है, मैं आके कहता हूँ हाँ जी मुझे हुमायूं के ऊपर कोई इतराज नहीं है, इसके केस खत्म कर दो। ये प्रोसिक्यूशन करना हुकूमत का काम तो नहीं होता ना, वो तो इदारे कर रहे होते हैं, वो तो मुताल्लिका इदारे कर रहे होते हैं और वो इदारे हुकूमत के मातहत तो नहीं होते। आप किस मुल्क में रहते हो? आप पाकिस्तान में रहते हो या किसी और मुल्क में हो? जी मैं यहीं कराची में मौजूद हूँ। अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता तो रोना किस बात का था? अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता, आखी कसम पाकिस्तान आज इतना नीचे ना होता। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, तभी मैं और आप झगड़ रहे होते हैं, तभी मैं और PMLN वाले झगड़ रहे होते हैं। अगर आज इंसाफ होता तो अगर 2013 है, 2012 है, 1971 है या कोई भी है, सबको इंसाफ मिलता। आज सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है। तो हुमायूं साहब ये इंसाफ के इदारों को मजबूत किसने करना है? ये राना साहब की जमात ने भी अपने 5 साल पूरे किए, फिर उससे पहले पीपल्स पार्टी पूरे कर चुकी है, आपने अपने पौने 4 साल गुजारे। कौन से इस्लाहत आप लोगों ने ऐसी की कि इंसाफ के निजाम को मुनज़्ज़म किया जा सके? देखिए जब हम ये सारी बात करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का निजाम स्टिंक्स। सही, ठीक है। चल अब जरा राना साहब से हुमायूं साहब मैं पूछ लूं कि ये अब चूंकि इस वक्त इनकी जमात हुकूमत में है तो इस वक्त इनके लिए इंसाफ होके, जब आप लोग हुकूमत में थे तो उस वक्त आपके लिए इंसाफ के इदारे बेहतर काम कर रहे थे। राना साहब क्या कहेंगे अभी सूरत हाल? देखें, सबसे पहले तो मुझे नहीं याद पड़ता कि खान साहब ने कोई ऐसी ऑफर दी थी कि कौन से हल्के खोलने मैं खोल देता हूँ। हमने जब कहा असेंबली में कमेटी बनी थी ज़रूर 2018 के इलेक्शंस को रिव्यू करने के लिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए, लेकिन वो कमेटी को चेयर PTI कर रही थी और वो कमेटी चलने नहीं दी गई। उसके अंदर कोई 2018 के ऊपर इंक्वायरी ना हुई, ना कोई वो प्रोग्रेस हुई। हमने 12 असेंबली के अंदर रेज किया कि इस कमेटी को चलाया जाए और वहां से कोई जवाब जो है वो हमें नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन आप लोग गए थे, कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी जिनको आपने चैलेंज किया था, जिनके रिजल्ट्स को इलेक्शन कमीशन में? देखिए ये डेटा अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स जिन लोगों को इश्यूज थे वो अपनी
उन्होंने जो भी पिटिशंस थी वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में की और वहाँ से फॉलो अप किया। और यही प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब जितनी इन्होंने बातें की, अभी हुमायूं साहब ने बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि अगर 2018 में हुआ था तो हमने तो वो उन्होंने गलत बयानी कर दी कि हमने 2018 में तो बड़ा खुली ऑफर की थी कि जो मर्जी खोल दें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन्होंने ये भी ऑफर की थी कि अगर आप धरना देंगे तो हम आपको चाय पानी पिलाएंगे, लेकिन जब हम लोग निकले प्रोटेस्ट पे तो उसको रोका गया, उसके ऊपर बिल्कुल एग्रेसिवली उसको रोका गया। तो इनके सारी जो 2018 में जो इन्होंने नहीं किया, बकौल आपके इन्होंने गलत बयानी की, तो वो ऑफर आप कर दें एक कदम आगे बढ़ के कि इस वक्त हुकूमत कहे हमें कोई एतराज नहीं है, जितने हल्के खुलवाना चाहते हैं खुलवाएं, ताकि ये एक बार ये मामला क्लियर हो जाए। बात ये है कि ये चीज तो हो चुकी है ना, ये शेर आया 4 हल्के खोल दो, ये तो हो चुका है। कौम ने देखा 4 हल्के खोले, कोई रिगिंग नहीं मिली, फिर 35 पंक्चर भी देख चुके। हम जो है इनके बयानिए के ऊपर मुल्क हाईजैक नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सही अभी बिल्कुल अवेलेबल हैं, जो लीगल ड्यू कोर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, राना हसन मुर्तज़ा साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।